हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल यानी कि 28 फरवरी को आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज किया है रिगार्डिंग द एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। और जितने भी बैंकिंग के इंटरव्यू है, आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, चार पांच लोग में से एक कैंडिडेट को ये क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अगर आप ये इतना भी बता पाएगी कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है तो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंप्रेशन पड़ सकता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक काफ़ी बड़ी एक फाइल है, 13 पेजेस की फाइल है। वो मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो स्पेसिफिकली आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं उनको तो वो डेफिनेटली पढ़ना ही चाहिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज पता है आपको, फरवरी का लास्ट डे है, 29 फरवरी। आज कल से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा 5th बैच है जहाँ पर आपको आरबीआई के एक्स ऑफिसर्स यहाँ पर पढ़ाएंगे। और यहाँ पर मैं क्वांट पढ़ाने वाला हूँ और सीपी सर और बाकी हमारी टीम मिलकर आपको ईएसआई पढ़ाएंगे। और यहाँ पे चक्षु सर है, वो फाइनेंस पढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा सर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है फिनटेक डिपार्टमेंट है, आरबीआई ने रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है, 2-3 साल हो गए इसको। और अभी का ये 20 फरवरी का लेटेस्ट है। यहाँ पर सारा यहाँ पे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में सारा डिटेल में दिया है। 13 पेज का फाइल है। जिनको यहाँ पे इस इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये डेफिनेटली पढ़ना है। तो अभी देखते हैं, सबसे मेन ये स्लाइड है। अगर आप देखेंगे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। रेगुलेटर है, हमारे केस में आरबीआई है। उसके बाद इनोवेटर्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे लाते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है और कस्टमर है। तो यहाँ पर क्या है, ये बीच वाले ये जो है ये फिनटेक टेक ये कंपनीज होती है, इसको हम फिनटेक कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डायरेक्टली भी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है या फिर मान लीजिए जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जैसे एनबीएफसी है, बैंक है, उनको भी हेल्प कर सकते हैं या वो इंडिपेंडेंटली भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कस्टमर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, उसका आंसर आपको ये स्लाइड से यहाँ पर मिल जाएगा। RS यानी कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यूजुअली रेफर्स टू अ लाइव टेस्टिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड टेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट for which regulators may or may not permit certain regulatory relaxation for the limited purpose of the testing। तो सिंपल मतलब है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यानी कि एक आपका एक सैंडबॉक्स है। यहाँ पर आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप आपका जो प्रोडक्ट है, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेस्टिंग पर्पज के लिए है और ये कंपल्सरी नहीं कि आगे जाके आपको आरबीआई इसके लिए परमिशन देगा या नहीं देगा। The RS allows the regulator, the innovators, the financial service providers as a potential developer of the technology and the customer final users to conduct a field test to collect evidence on the benefits and the risk of a new financial innovations while carefully monitoring and containing the risk। यानी कि मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट समझिए, क्योंकि आप अगर ये इसमें रिस्क होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आरबीआई क्या प्रोवाइड करेगा, आपको एक लाइव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर आपको डेटा दिया जाएगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाएंगे और वहाँ पे आप सारा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। और वहाँ पर अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आप प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द regulatory sandbox is to foster responsible innovation in the financial services, promote efficiency and bring benefits to the consumers। तो कोई भी इनोवेशन नहीं लाना है हमें। यहाँ पे हम गैम्बलिंग का इनोवेशन नहीं ला सकते। आपको पता है यहाँ पर हम कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं ला सकते। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन होना चाहिए। जैसे बीच में आपको पता है लेंडिंग एप्लीकेशन से और आप 100% चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे ये जो इनोवेशन होगा ये रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होना चाहिए। द RS यानी कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज एट इट्स कोर अ फॉर्मल रेगुलेटरी प्रोग्राम फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट टू टेस्ट अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस मॉडल with customers in a live environment subject to certain safeguards and oversight। यानी कि आरबीआई वहां पर देखेगा आप क्या कर रहे हैं। आप अपना प्रोडक्ट लेके आइए, टेक्नोलॉजी लेके आइए, क्या ऑफर करने वाले हैं, इंश्योरेंस है, लोन है, शेयर मार्केट प्रोडक्ट है, बॉन्ड मार्केट के प्रोडक्ट है, बहुत सारे रोबो एडवाइजर्स है, और वहां पर टेस्ट कीजिए। तो ये एक लाइव टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, क्योंकि आपको डेटा कहां पर मिलेगा, तो यहां पर आपको आरबीआई लाइव डेटा अवेलेबल करा के देगा, उसके बेस पे वो टेस्टिंग हो। ये सिंपल ही, ये क्या है, एक टेस्ट प्लेटफॉर्म है। इतना भी अगर आप बताएंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, ये 4 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, यही है। और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन कौन से एरिया में आएगा, रिटेल पेमेंट्स है, मनी ट्रांसफर है, मार्केट प्लेस लेंडिंग है, डिजिटल केवाईसी है, फाइनेंशियल एडवाइजरी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोडक्ट्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, रेगटेक एंड सुपटेक। रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी एंड सुपरवाइजर टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, डेटा एनालिटिक्स,
एपीआईस आपको पता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशंस अंडर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एक्सक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कुछ भी यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट रजिस्ट्री नहीं होगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो एसेट नहीं होगा, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सेटलिंग क्रिप्टो एसेट भी नहीं होगा, आईसीओ पता है आपको, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, वो कॉइन ऑफरिंग वो भी नहीं रहेगा, चेन मार्केटिंग सर्विसेज ये भी नहीं रहेगी, एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज विच हैव बीन बैंड बाय द रेगुलेटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा। यानी कि आप वहाँ पे कुछ भी लेके नहीं जा सकते, जो लीगली अलाउड है वही यहाँ पर अलाउ होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। व्हाट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, अगर आप मैंने इस वीडियो में जितना बताया, अगर आपके उसके नोट्स बनाएंगे 6 से 8 लाइन आपको लिखनी है बस, और उसी को अच्छे तरीके से 4-5 बार पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है अभी अलग अलग बैंक्स के इंटरव्यू अभी चालू है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप आंसर देंगे तो बहुत वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको हमारा लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना है तो उसका जो स्टडी प्लान है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, वो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।